हाथ साइड में स्ट्रेच करते हैं। अगर आपको करके देखना है तो देख लीजिए, हाथ साइड में स्ट्रेच करते हैं तो हमारी चेस्ट है वो साइड में एक्सपांड होती है, बराबर है। हमारा जो पसलियाँ है वो साइड में स्ट्रेच हो जाती है। इसका परिणाम क्या होता है, हमारी जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ने के लिए हमें ये मदद करता है। ये हो गए ट्विस्टिंग के बेनिफिट्स। फिर आगे जाएंगे हम साइड बेंडिंग के लिए। हमने ये सब रीजनिंग एक्सरसाइज की है। फिर एक बार बताती हूँ, आज कुछ नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम शॉर्ट ही इसका बेनिफिट्स कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी देख रहे हैं। चलो आगे जाएंगे। आगे करना है हमें साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग के लिए फिर से दंडा स्थिति में आ जाएंगे। दंडा स्थिति मेरा एडजस्ट करती हूँ मेरा, ठीक है। अब हमें करना है दंडा स्थिति में से साइड बेंडिंग करनी है। पहले एक बार देख लीजिए, फिर हम सब लोग साथ में करेंगे। फिर से हम दंड स्थिति में है। दंड स्थिति, दोनों पैर जुड़ी हुई स्थिति में, दोनों हाथ दोनों तलवे माटियों के साइड में और गर्दन सीधी रहेगी। ये हो गई दंड स्थिति। जब दंड स्थिति में से दोनों पैरों में कंधों इतना अंतर लेना है, दोनों पैरों में कंधों से थोड़ा ज्यादा अंतर लेना है। फिर हमें राइट साइड बेंडिंग करनी है। तो राइट हाथ नीचे ही रहेगा, राइट जो हमारा तलवा है वो राइट मंडी को भी लगी हुई स्थिति में, और फिर लेफ्ट हाथ ऊपर उठाने को शुरुआत किया। लेफ्ट हाथ आधा ऊपर उठाने के बाद तलवा छत की ओर करना है। नीचे से हमने उठाया, तलवा जमीन की ओर है। आधा आने के बाद तलवा छत की ओर करना है और फिर पूरा हाथ ऊपर उठा लेना है। मेरा दंड है वो मेरे कान को लगी हुई स्थिति में है, ओके। और फिर धीरे धीरे लैटरली हमें साइड बेंडिंग शुरू करनी है। देखिए धीरे धीरे राइट साइड हमें बेंड होना है, अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार हमें बेंड करना है, ठीक है। अब ये करते वक्त क्या करना नहीं है ये भी देख लीजिए। अब मैं जब बेंड हो गई थी, आपने देखा होगा कि मैं लैटरली साइड बेंडिंग किया था और मेरा जो दर्द है वो मेरे कान को लगी हुई स्थिति में ही था। जो ऊपर वाला हाथ है लेफ्ट हैंड, उसका एल्बो पूरा स्ट्रेट था। अब हमें कैसा करना नहीं है देख लीजिए। ऐसा बहुत बार क्या ज्यादा झुकना चाहिए तो हम क्या करते, आगे जाते आगे झुकते हाथ। अब देखो मेरा दर्द मेरा कान को छोड़ गया, मैं आगे झुक गई हूँ। ये लैटरली बेंडिंग हो गई क्या? नहीं, ये तो साइड बेंडिंग प्लस फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया। फिर हम पीछे ऐसे ऐसे पीछे जाते हैं बहुत बार, ये बेंड कर लेते हैं। ऐसा हमें करना नहीं है। दोनों घुटने जो है वो हमारे स्ट्रेट रहेंगे। जो हाथ ऊपर है उसका एल्बो हमारा पूरा स्ट्रेट रहेगा और लैटरल ही हमें बेंड करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे बहुत झुकना है करके बहुत लोग गलतियां कर देते हैं, आगे झुकते हैं पीछे झुकते हैं। ये गलतियां हमें करनी नहीं है। आप इतना भी झुक पाए तो भी चलेगा, लेकिन आपकी बेंडिंग लैटरली होनी चाहिए। आप कितने झुके हैं इससे मतलब नहीं है, आप कैसे झुके हैं ये हमें देखना है। हमें प्रॉपर लैटरली ही बेंड होना है। लॉक कर लेते हैं साइड बेंडिंग। आ जाइए दंड स्थिति में। अब जिनको स्पाइनली कॉर्ड के प्रॉब्लम है उन्होंने थोड़ा धीरे धीरे कीजिए अपने अपने हिसाब से, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में बैक में नेक में कुछ सर्जरी हो गई है ये 6 महीने में, तो थोड़ा धीरे कर लीजिए, अदरवाइज सब लोग कर सकते हैं। चलो दंड स्थिति में आ गए सब लोग। दंड स्थिति में आना है। दंड स्थिति में से साइड बेंडिंग के लिए दोनों पैरों में घुटनों कंधों से ज्यादा अंतर देना है। राइट हाथ साइड में दी मांडी के, फिर लेफ्ट हाथ ऊपर उठाने को शुरुआत किया। लेफ्ट हाथ आधा ऊपर उठाने के बाद तलवार छत की ओर किया। फिर पूरा हाथ ऊपर उठाया, बैक स्ट्रेट है, पीठ पूरी सीधी रखनी है। लेफ्ट दंड मेरी लेफ्ट कान को लगी हुई स्थिति में, राइट हाथ साइड में है। अब फिर धीरे धीरे साइड बेंडिंग शुरू करेंगे। चलो स्टार्ट कीजिए, देखिए अपने
आपको खुद को देखना है, मैं लैटरली बेंड हूँ नहीं हूँ क्या, या फिर आगे झुकी हुई स्थिति में हूँ, या फिर पीछे गई हूँ। हो सकता है उतना राइट साइड बेंड होना है, उस स्थिति में रुक जाइए कुछ देर के लिए, उस स्थिति में रुकना है। दोनों घुटने आपके स्ट्रेट रहेंगे, दोनों घुटने स्ट्रेट रहने चाहिए। एल्बो, लेफ्ट एल्बो स्ट्रेट है, और फिर धीरे धीरे सीधा होना है। अब और धीरे से लेफ्ट हाथ को नीचे लाना है। नीचे लाते वक्त आधा आने के बाद फिर तलवार जमीन की ओर करना है, और फिर हाथ को नीचे लाना है। ठीक है, अब दूसरे साइड से करेंगे। चलो, लेफ्ट हाथ साइड को मंडी की साइड में है, राइट हाथ ऊपर उठाया, आधा राइट हाथ ऊपर उठाने के बाद तलवार छत की ओर किया, पूरा हाथ ऊपर उठाया दंड कान को लगी हुई स्थिति में, और फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड में साइड बेंडिंग शुरू की। आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का अंदाजा लेते हुए झुकना है। राइट एल्बो पूरा स्ट्रेट रहेगा, दोनों नी स्ट्रेट रहेंगे। उस स्थिति में कुछ देर रुकिए, आगे मत झुकिए, पीछे मत जाइए, लैटरली बेंड होना है। कहाँ कहाँ पे दबाव है, कहाँ पे तनाव है, उसे महसूस कीजिए। फिर धीरे से कमर से सीधा होना है। अब सीधा होने के बाद जब आप हाथ नीचे लाते हो तो तलवार छत की ओर है, फिर आधा हाथ नीचे आने के बाद तलवार जमीन की ओर करना है, और फिर धीरे से हाथ को नीचे लाना है। आपको जब भी बोला जाएगा आसन करने के लिए, इतना ही आपको सिस्टमेटिक करना है। एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं ऐसा ही सीक्वेंस में आपको आसन स्थिति लेनी है, या फिर रीजनिंग एक्सरसाइज के लिए क्रिया करनी है। तो देख लिया, हो गया। फिर आगे, अब जब हम बेंडिंग करते हैं तो हमें सांस छोड़नी है, और फिर सीधे होते हैं तब सांस लेनी है। और जब हम स्थिति में रुक रहे हैं, अगर हमने बेंडिंग कर लिया और फिर उस स्थिति में अगर हम रुक रहे हैं तो हमें नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखना है। ठीक है, अब ब्रीदिंग के साथ करके देखेंगे। साइड बेंडिंग के लिए पूर्व स्थिति में आ जाइए। धीरे से राइट हाथ नीचे है, लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाना शुरू कर दीजिए। आधा आने के बाद तलवार छत की ओर, फिर धीरे से पूरा हाथ ऊपर, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड बेंडिंग शुरू कीजिए। पांचों उंगलियां जुड़ी हुई स्थिति में रहेगी। शुरू कीजिए साइड बेंडिंग, दोनों घुटने स्ट्रेट रखिए, अपने अपने फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार राइट साइड बेंड हो जाइए। अब हम आसन स्थिति टिका रहे हैं, तब नॉर्मल ब्रीदिंग आपको रखना है। नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग चालू रहेगी, सांसों को रोकना नहीं है। धीरे से सांस लेते हुए कमर से सीधा होना है, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाना है। अब लेफ्ट साइड बेंडिंग, धीरे से राइट हाथ को सांस लेते हुए ऊपर उठाया, आधा हाथ आने के बाद तलवार छत की ओर पूरा सांस अंदर भरते हुए हाथ स्ट्रेट किया, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड झुक जाइए। देखिए आपको कहाँ कहाँ पे तनाव है, कहाँ पे खिंचाव है, कहाँ पे रिलैक्स लग रहा है। आसन स्थिति एक्सरसाइज में हम रुके हैं, स्थिति मेंटेन की है, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखी है, और फिर धीरे से सांस लेते हुए सीधा होना है, और सांस छोड़ते हुए
हाथ को नीचे लाना है, नीचे लाते वक्त भी तलवा जमीन की ओर करना है और फिर धीरे से हाथ को नीचे लाना है। ओके, ये हो गया साइड बेंडिंग। फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, तब तक हम बेनिफिट देख लेंगे। साइड बेंडिंग हम कर रहे हैं। साइड बेंडिंग हम करते हैं, हम बेंडिंग जब करते हैं तब आपने देखा होगा, आप राइट साइड बेंड हो रहे हो, पूरा शरीर के जो राइट भाग है, राइट पार्ट है, उसके ऊपर दबाव आता है, लेफ्ट साइड पूरी खींची जाती है। जब हम और दूसरे साइड से करते हैं तब उसके अपोजिट होता है, लेफ्ट साइड दबी हुई स्थिति में रहती है और राइट साइड को पूरा स्ट्रेट होता है। ये जो हमारे शरीर के जो बाजू वाले मसल्स है, ऐसा स्ट्रेच हम रेगुलर यूज में, रेगुलर काम में लेते नहीं है। तो ये स्ट्रेच, ये साइड बेंडिंग में हमें मिलता है। वहाँ के जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए हमें मदद मिलती है। हमारे पेट के जो आड़े स्नायु है, मैंने बताया था हमारा जो पेट है वो 3 अलग अलग प्रकार के स्नायुओं से बना हुआ है। एक खड़े है, एक आड़े है और एक तिरके स्नायु है। ऐसे 3 अलग मसल से हमारा पेट बंधा हुआ है। तो जो हमारे पेट के आड़े स्नायु है उनको भी इस आसन में स्ट्रेच मिलता है, दबाव मिलता है, यानी उसका मसाज हो जाता है। तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए हमें मदद मिलती है। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, बढ़कटी उनकी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, पेट छूटना जो है वो कम होने के लिए हमें मदद मिलती है। कमर के जो साइड की चर्बी है, फैट है, वो नियंत्रण में रहने के लिए, कम होने के लिए हमें मदद मिलती है। अब देखिए, जिनको फैट ज़्यादा है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होते हुए भी उन्हें बेंड होना नहीं आता है। क्या होता है कि हम बेंड हो रहे हैं तो वो चर्बी बीच में आती है, वो दबी हुई स्थिति में रहती है और फिर हमें अनकम्फर्ट होता है, तो हम अब ज़्यादा आगे नहीं झुक पाते हैं। तो ये जो है वो साइड की जो चर्बी है वो कम होने के लिए हमें मदद मिलती है। साथ ही आपने देखा होगा, जब आप राइट साइड बेंड हो रहे हो तो आपके लेफ्ट पैर के ऊपर तनाव महसूस होता है थोड़ा, तो पैर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए हमें मदद मिलता है। जब हम अपोजिट साइड से करते हैं तो लेफ्ट साइड बेंड हो रहा है तो राइट साइड के ऊपर तनाव आता है, यानी पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी हमें ये आसन मदद करता है, एक्सरसाइज मदद करता है।